हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल, यानी दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल। इससे पहले हम बात किए थे दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि दो वेक्टरों का गुणनफल सदिश राशि भी हो सकता है और अदिश राशि भी। जैसे जब हम बल और विस्थापन का गुणा करते हैं तो यह एक अदिश राशि भी हो सकता है और सदिश भी। जैसे जब हम बल गुणा विस्थापन यानी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर F इंटू एस। लेकिन बल गुणा विस्थापन बलागुण भी हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं दो वेक्टरों का गुणनफल एक सदिश राशि भी हो सकता है और अदिश राशि भी। हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में आपको समझा चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल। इसी को कहते हैं दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल। तो दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल क्या होता है, आप इसको केवल एक फॉर्मूला लिख देते हैं, उसी से देखकर समझना है, उसी से देखकर इसकी परिभाषा लिखनी है। फिर भी हम आपको एक बार परिभाषा बता देते हैं। दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल उन दोनों वेक्टरों के परिमाण और बीच के कोण की साइन ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, यहां हम लिख देते हैं A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा एन यूनिट। क्या है, यहाँ A वेक्टर और B वेक्टर यानी दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहाँ A वेक्टर का परिमाण है, B वेक्टर का परिमाण है और साइन थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। अतः दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल उन दोनों वेक्टरों के परिमाण और उनके बीच के कोण की साइन ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसकी दिशा उन दोनों वेक्टरों के लंबवत होती है। जो पेच को दक्षिणावर्त यानी पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर यूं घुमाने पर जिधर पेच बढ़ेगा उधर ही होगी। हमें इसकी परिभाषा इसी को देखकर लिखनी है। क्या लिखनी है, दो वेक्टरों का गुणनफल रटनी नहीं है, क्या दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल, वेक्टर गुणनफल दोनों वेक्टरों के परिमाण व दोनों वेक्टरों के बीच के कोण की ज्या यानी साइन के गुणनफल के बराबर होता है। आपके समझ में आ गया होगा। दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल दोनों वेक्टरों के परिमाण व दोनों वेक्टरों के बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। दो वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर। ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है और इनके बीच का कोण थीटा है। तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू AB साइन थीटा। जहां n क्या है, जहां n एकांक वेक्टर है जो A वेक्टर व B वेक्टर के
लंबवत होगा। अर्थात एन वेक्टर परिणामी की दिशा को बताएगा। अब परिणामी की दिशा क्या होगी? इन दोनों वेक्टरों के लंबवत। अर्थात इससे भी 90 डिग्री की रोड बनाएगी और इससे भी। इसकी दिशा लंबवत होगी जिसकी अभिदिशा दिशा दक्षिणावर्त पेच को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर लघु कोण घुमाने पर पेच के आगे बढ़ने की दिशा में होगी। अर्थात हमने मान लिया एक पेच है, यहीं पर हम एक पेच बना देते हैं। एक पेच, ये पेच, जब पेच को यूं घुमा जाएगा यानी पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर, तो पेच ऊपर की ओर दक्षिणावर्त ऊपर की ओर चलेगा अर्थात कसेगा, तो इसकी दिशा ऊपर की ओर होगी यानी इस वेक्टर के लंबवत। फिर से समझ लें, दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल दोनों वेक्टरों के परिमाण व दोनों वेक्टरों के बीच के कोण की साइन जाके गुणन के बराबर होता है। माना दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर है थीटा कोण पर झुके हुए हैं, तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। इसे भी लिख सकते हैं यहां पर, माना दो वेक्टर ए वेक्टर व बी वेक्टर हैं जिनके बीच का कोण थीटा है, तब ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। जहां एन एकांक वेक्टर है जो ए तथा बी वेक्टर के लंबवत होगा, जिसकी अभिदिशा दक्षिणावर्त पेच को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर लघु कोण घुमाने पर पेच के आगे बढ़ने की दिशा में होगी। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको समझाया। अब मेरा मानना है आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका हम आपको एक उदाहरण बताते हैं, उदाहरण समझे। आपने समझा कि वेक्टर गुणनफल क्या है। इसके बाद हम आपको इसका एक वेक्टर गुणनफल का उदाहरण बताते हैं। उदाहरण को अच्छे से समझें। उदाहरण, इसका हम एक चित्र बना देते हैं, चित्र से देखकर समझेंगे और वही लिखेंगे। माना एक कण P है जिस पर एक बल F कार्यरत है। अब इस कण का ये मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। अब इस कण का मूल बिंदु से स्थिति सदिश r वेक्टर है तथा इसे हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, r वेक्टर और बल F के बीच का कोण थीटा है। ये कण है और ये इसकी दिशा हो जाएगी z, क्योंकि इन दोनों के लंबवत होगी। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? माना एक बल F एक कण P पर कार्यरत है, कण
P का मूल बिंदु O से स्थिति सदिश R वेक्टर है, तब मूल बिंदु O के परितः बल आघूर्ण टाउ बल F तथा स्थिति सदिश R वेक्टर के वेक्टर गुणनफल के बराबर होगा। अतः टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस R। अब हम F और R का मान रख दें तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर साइन थीटा, जहां थीटा आर तथा एफ के बीच का कोण है, बीच का कोण है। इसकी दिशा एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष दोनों के लंबवत, अर्थात जेड अक्ष की दिशा में होगी। दैट इज ऑल। फिर से मान लें, माना एक कण P पर एक बल F कार्यरत है, कण P की मूल बिंदु O से स्थित सदिश कितना है, R है। ये मूल बिंदु से स्थित R है, तब मूल बिंदु O के परतः बल आघूर्ण टाउ बल F तथा वेक्टर R के वेक्टर गुणनफल के बराबर होगा। अतः टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस R, तो टाउ इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, जहां थीटा बल F और स्थिति सदिश R के बीच का कोण है, जिसकी दिशा एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के लंबवत अर्थात जेड अक्ष की दिशा में होगी।